नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिर से रशिया और यूक्रेन के बारे में। हम क्वाइट श्योर कि आप कंटिन्यूसली न्यूज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। इनफैक्ट रशिया और यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर हम लोग पिछले 1 महीने या फिर 2 महीनों से कंटिन्यूसली डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं और हाल ही में रशिया हैज़ अटैक यूक्रेन, ये खबरें आ चुकी है। अगर आप न्यूज़ चैनल ओपन करोगे तो कंटिन्यूसली आपको वो खबरें पता चलेंगी। स्टडी आईक्यू में भी वी आर कंटिन्यूसली कीपिंग एन आई ऑन द सिचुएशन इन यूक्रेन। हम आपको इस पूरे विवाद को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। व्हाई डिड रशिया इन्वेड यूक्रेन, ये क्यों हुआ? देखिए, इसका सिंपल आंसर तो आपको पता ही होगा। सिंपल आंसर क्या है? सिक्योरिटी, राइट। रशिया ने कहा है कि इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। नेटो की वजह से हम थ्रेटन हो रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी के एंगल से हम लोग अटैक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। व्हाट आर दी रीजंस, व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस, यानी कि यूएस का क्या मानना है इस अटैक के बारे में, रशिया खुद की तरफ से किस वजह से अटैक कर रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन दी है, साथ ही साथ 2014 से कैसे डेवलपमेंट हो रही है, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे। क्यों पुतिन ने डिसाइड किया कि वो अटैक करेंगे यूक्रेन के ऊपर, ये मुद्दा रहेगा हमारी डिस्कशन का। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और याद रखिएगा, डू यूज़ द कोड राहुल33 एट द चेकआउट। आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, 33% डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम क्वाइट श्योर कि आपने ये चीज़ें सुनी हुई है। रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, नेटो ऑफिशियल्स ने बता दिया है कि रशियन अटैक ऑन यूक्रेन हैज़ बिगन, राइट। ये खबरें आई थी फरवरी 24 को और अभी भी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये अटैक चल ही रहा है। दोनों तरफ से लड़ाई अभी भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है परसेप्शन यूनाइटेड स्टेट्स की विद रिस्पेक्ट टू दिस अटैक, क्या है एक्सप्लेनेशन रशिया का? देखिए, यूएस का मानना यह है, बाइडन क्लियरली सेज दैट पुतिन वांट्स टू री एस्टैब्लिश द सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ये कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, यानी कि वो अभी यूक्रेन पे नहीं रुकेंगे। बाइडन का मानना है कि आज यूक्रेन के ऊपर है, आगे चल के बाकी जो भी यूएसएसआर के सैटेलाइट स्टेट्स थे उन सब पे अटैक करेंगे पुतिन और इवेंचुअली यूएसएसआर वो बनाना चाहते हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट्स की ऑब्जर्वेशन। लेकिन रशिया की तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन आई? इनफैक्ट जो टेलीविजन एड्रेस हुआ था व्लादिमीर पुतिन का बिफोर द अटैक, बिफोर द मिलिट्री एक्शन, पुतिन ने बताया कि वी आर गोइंग फॉर अ मिलिट्री एक्शन। नाउ दिस वाज नॉट एन इन्वेजन अकॉर्डिंग टू पुतिन। पुतिन ने कहा कि हम लोग इन्वेड नहीं कर रहे हैं, राइट। पुतिन ने बताया कि हम स्पेसिफिकली जो ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में डोनेट्स्क और लुहांस्क है, वहाँ पे काफ़ी सारी अट्रोसिटीज़ हुई है और यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पुतिन ने नाजी रजीम बताया और कहा कि उनकी एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए जो ईस्टर्न यूक्रेन में हो रही है, जो रशियंस के ऊपर हो रही है, इसीलिए हम लोग मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं। एंड ही सेड दैट यूक्रेन शुड नॉट टेक अप आर्म्स। लेकिन जब अटैक शुरू हुआ तो 3 तरफा अटैक शुरू हुआ, सदर्न साइड से, ईस्टर्न साइड से और नदर्न साइड से, बेलारूस साइड से भी। और खबरें ये आने लगी कि जो मेन कैपिटल सिटी है कीव, वहाँ पे भी एक्सप्लोजन्स हुए, बम्बार्डिंग वहाँ पे भी हुई। तो ये दोनों तरफ के व्यू है। एक तरफ बाइडन कहते हैं कि पुतिन वांट्स टू री एस्टैब्लिश यूएसएसआर, दूसरी तरफ पुतिन सेज इट इज़ अ प्योरली मिलिट्री एक्शन वेयर दे वांट टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ईस्टर्न यूक्रेनियन पीपल, जहाँ पे बहुत सारे रशियंस के भी स्टेक्स हैं। वहाँ पे काफ़ी एट्रोसिटीज़ हुई है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो सबसे पहले ये है अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अलावा क्या डिमांड थी? पिछले 2 महीनों से हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे थे कि रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम पे बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। रशिया की तरफ तो उन्होंने काफ़ी मोबिलाइजेशन की हुई थी। क्रीमिया को उन्होंने ऑलरेडी 2014 में उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था और इन तीनों जगह पे उन्होंने मिलिट्री मोबिलाइजेशन की हुई थी। क्यों? रशिया की डिमांड क्या थी? रशिया ने कहा कि नेटो एक्सपेंशन ईस्ट की तरफ ना हो। अगर हम लोग नेटो की एक्सपेंशन देखें, नेटो के बेसिस आपको एस्टोनिया में मिलेंगे, लैटविया में, लिथुआनिया में, पोलैंड में, रोमानिया में। आप फोर्सेस यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी ट्रूप्स, बहुत सारी मिसाइल सिस्टम्स यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी है, जो रशिया ने बताया हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो रशिया ने कहा कि नेटो का एक्सपेंशन ईस्ट की तरफ नहीं हो। नो स्ट्राइक वेपन्स नियर रशियन बॉर्डर, यानी कि रशिया के बॉर्डर के पास कोई स्ट्राइक वेपन्स नहीं हो। और साथ ही साथ नेटो का रोल बैक को, नेटो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1997 लेवल पे रोल बैक कर, यानी कि रशिया की तरफ से सिक्योरिटी का नाम लेकर इन्होंने मोबिलाइजेशन की और कुछ डिमांड्स की जो इवेंचुअली एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन
व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द रूट कॉज? अब ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये कोल्ड वॉर जब से खत्म हुआ है तब से, मैं कहूँगा 21st सेंचुरी की बिगिनिंग से, जब से पुतिन प्रेसिडेंट बने हुए हैं तब से ये चीज़ें चल रही हैं कि रशिया वर्सेस वेस्ट की चीज़ें चलती हैं। नेटो की एक्सपेंशन से कंटिन्यूसली रशिया वेरी है। लेकिन व्हाट वाज द इमीडिएट ट्रिगर, क्या प्रॉब्लम थी? चलिए इसको समझते हैं। वाई? फर्स्ट चीज़ हमें समझनी है कि 2014 में जो अटैक हुआ था, क्रीमिया को अनेक्स किया गया था वहाँ पे। अब यहाँ पे भी रशिया ने बताया था कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो रही है। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, देखिए क्रीमिया यहाँ पे आता है ब्लैक सी में, और उनकी मैरिटाइम सिक्योरिटी टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड इट वाज थ्रेटन। इसीलिए उन्होंने बताया कि यूक्रेन से उन्होंने क्रीमिया उठा लिया था 2014 में। अब उस समय पे भी ये क्रीमिया पे अटैक क्यों हुआ था? अगर हम लोग 2014 की सिचुएशन देखें, देखिए यूक्रेन का रशिया के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे प्रो रशियन, विक्टर यानुकोविच वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक ने विक्टर यानुकोविच को डिपोज कर दिया था। जब विक्टर यानुकोविच डिपोज हुए, वो रशिया में चले गए, तब जाकर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और क्रीमिया के ऑक्युपाई कर लिया। ऑल्दो अगर हम लोग बात करें, यूक्रेन भी यूएसएसआर का एक भाग था पहले। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन एक सैटेलाइट स्टेट था जो बन गया। कंटिन्यूसली नेटो की, या मैं कहूँगा वेस्टर्न ब्लॉक की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चल रही है। बहुत सारे जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, जहाँ पे कम्युनिस्ट यूएसएसआर का दबदबा चलता था, उसे धीरे धीरे वो लोग अपने ब्लॉक में लेकर चले गए। पोलैंड, हंगेरी, चेकोस्लोवाकिया, जो बाल्टिक स्टेट्स है, एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत सारे दे सकते हैं। यूक्रेन एक मेजर स्टेट था जो अभी तक कंप्लीटली वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं गया था। लेकिन 2014 में जब विक्टर यानुकोविच डिपोज हुए, उसके बाद रशिया ने मिलिट्री एक्शन लिया और क्रीमिया को कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो ईस्टर्न यूक्रेन में रीजन है, डॉनबास रीजन, जहाँ पे डोनेट्स्क और लुहांस आपको मिलता है, वहाँ पे भी जो प्रो रशियन लोग थे उन्हें कंटिन्यूसली पुतिन सपोर्ट करते रहे और तब से लेकर ही लड़ाई अभी तक चल रही है, राइट। लेकिन अभी इसी वक्त वाई द ट्रिगर? अब ट्रिगर क्यों हुआ? क्योंकि 2021 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। 2021 में जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट बने और जो प्रो वेस्ट प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिक्वेस्ट किया टू जो बाइडन दैट यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन नेटो। नाउ दिस वाज द इमीडिएट कॉज। जनवरी 2021 में जब से ये डिमांड हुई है, तब से ही रशिया ने अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दी, क्योंकि दिस वाज अ रेड लाइन। यूक्रेन को अगर नेटो में शामिल कर दिया जाएगा, इसका मतलब है नेटो फोर्सेस रशिया की बॉर्डर पे आके बैठ जाएगी, और पुतिन ने कहा कि दिस इज अ रेड लाइन। अब इसके बाद कंटिन्यूसली रशिया अपनी मोबिलाइजेशन करता रहा। जनवरी 2021 से अगर हम लोग बात करें, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के नाम पे स्प्रिंग 2021 में, ऑटम 2021 में कंटिन्यूसली उन्होंने मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर दी तीन तरफ से टुवर्ड्स यूक्रेन। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली वार्न किया था उसी समय पे कि रशियन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट चल रही है और पॉसिबल इन्वेजन हो सकता है ऑफ यूक्रेन। और तब भी बाइडन ने धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन को इन्वेड करेंगे रशिया, देन देयर वुड बी सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस व्हिच वुड बी इम्पोज्ड ऑन पुतिन एंड रशिया। लेकिन इवेंचुअली हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ। रशिया ने एक बाइंडिंग गारंटी या फिर रिटर्न गारंटी मांगी वेस्टर्न ब्लॉक से, जहां पे उन्होंने कहा कि नेटो फोर्सेस विल स्टॉप देयर एक्टिविटी इन यूरोप और यूक्रेन को नेटो का भाग नहीं बनाएंगे वो। इनफैक्ट पुतिन ने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ वेस्ट और यूक्रेन वाज नॉट अ प्रॉपर स्टेट एनीवे। फिर इवेंचुअली हम लोगों ने देखा कि फरवरी में क्या हुआ। फरवरी में टेंशंस रोज फर्दर और इवेंचुअली रशियन प्रेसिडेंट ने एक डिक्री साइन की, जहां पे उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स घोषित कर दिया। और जैसे ही ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स घोषित हुए, उसके कुछ ही दिनों बाद, इन 48 आवर्स इटसेल्फ, रशिया स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्शन अकॉर्डिंग टू द रशियंस और अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स इट इज एन इन्वेजन। और रशिया ने जो मिन्स्क अकॉर्ड, पीस अकॉर्ड साइन किया गया था डोनबास रीजन में, उसको वायलेट किया। और अभी रशिया ने कहा कि वी आर कैरिंग आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन, और रशिया ने कहा कि वी आर एक्चुअली सेंडिंग पीस कीपर्स, क्योंकि रशिया ने क्लियरली बता दिया कि उनकी नज़र किस पे है, उनकी नज़र डोनेट्स्क और लुहांस्क पे है एज ऑफ नाउ। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन्वेडिंग यूक्रेन बट वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द atrocities that are happening in the eastern Ukrainian region. So according to the Russians, they have sent the peacekeepers. According to the US and the Western Bloc, it is an invasion. तो अभी भी लड़ाई चल रही है। लड़ाई कब रुकेगी तो आने वाला समय ही बताएगा। बट इन द शॉर्ट टर्म अभी फिलहाल रशिया का टारगेट क्या लग रहा है? रशिया का टारगेट लग रहा है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क,
जैसे ही इसके ऊपर ऑक्यूपेशन हो जाएगी प्रोबेबली यूनिलैटरल सीज फायर हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में हम लोग इस चीज़ के लिए वेट करेंगे। ऑलरेडी यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए रशिया पे, तो कब वॉर रुकेगा, क्या होगा आगे चल के, इसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी नज़र रहेगी। आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया है वाई द अटैक और द इन्वेजन, द सो कॉल्ड इन्वेजन टुक प्लेस। इसका इमीडिएट कॉज था जनवरी 2021 में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो नेटो का भाग बनना चाहते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉक ने अभी तो इसको मना कर दिया है। इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस नोबडी नोस। तो इसके ऊपर अगर अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।